बदतमीजी है ये। दर्द हुआ ना, चोट लगती है तो दर्द होता है बाबू। तुम तो इंसान हो, इसलिए चिल्लाकर बता दिया कि तुम्हें तकलीफ हुई। लेकिन वो बेचारा बेजुबान जानवर कैसे बताता? तुम्हें क्या पता जिसकी जान जाती है कितना तड़पता है वो। अरे जो दूसरों का दर्द नहीं समझता वो इंसान नहीं होता। जानते हो, जो कुछ भगवान ने बनाया है सब में जान होती है। इन्हें भी सुख दुख का एहसास होता है। ये भोले वाले जंगल के जानवर, ये लहलहाते पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, पहाड़। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? विश्वास नहीं होता ना तुम्हें? कभी इनसे बात करके देखो, जवाब देते हैं ये। ऐसी बेवकूफी की बातों पे कैसे विश्वास होगा? ये नदियाँ, ये झरने, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे क्या जवाब देंगे? ओ शेरी बाबू, इतना घमंड मत करो। इन्हें बेजान मत समझो, इन्हें दिल से पुकारो। बहुत प्यार से जवाब देते हैं ये। मेरे भी एक सवाल का जवाब प्यार से दोगी? कौन सा सवाल? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, अपना नाम तो बताती जा।
ऊपर पड़े तो उसे गलती करने पर खाया हुआ पैरा ऊपर याद रहता है। सवेरे तो बहुत जोर से भूख लगी है, वरना आज अच्छी तरह समझा के जाते। समझ गया मुझे तक। मुलाकात हो जाएगी। ये हमारा इलाका है राजा, यहाँ से उस तरफ जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी ये मेरे पापा शमशेर सिंह राणा का इलाका है। लेकिन ये बताओ तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? जरा सी नजर घुमाओ, इलाका बदल जाएगा। यहाँ से जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी मेरे डैडी सूरज भान सिंह की हुकूमत है। तो फिर हम पड़ोसी भी हो गए। ये तो बताओ पड़ोसन, यहाँ अकेली क्या कर रही थी? एक तस्वीर बना रही थी। किसकी? किसी की भी हो, क्यों बताए? हम खुद देख लेंगे। नहीं राजा, अभी अधूरी है। अरे दिखाओ तो सही। प्लीज राजा, ऐसे मत करो। अब तो हम देख कर जाएंगे। राजा दिखाओ राजा, दिखाओ मुझे, प्लीज। देखने दो। मधुरी किया, राणा साहब ने तुम्हें घर बुलाया है, जल्दी। चलती हूँ राजा, जब तस्वीर पूरी हो जाएगी तब दिखाऊंगी। ओके, बाय। बाय। की जमीन दुश्मनों के खून की प्यासी रहती है। लेकिन आपके मुझसे क्या दुश्मनी है? इसका जवाब तुम्हारा बाप सूरज भान देगा। जख्मों के निशान डालकर अपनी मौत को बुलावा भेजा है। सूरज भान, अगर हम बुज़दिल होते तो तुम्हारे बेटे की लाश की बदबू भी तुम तक न पहुंचती। और रही बात तुम्हारी और हमारी दुश्मनी की, उस दास्तान को भी हम आज ही खत्म कर देते हैं, तुझे मौत के घाट उतार कर। मैं ठीक हूँ। सुल्तान, ठाकुर से छाती निकाल कर सामने आ, फिर देख मैं कैसे छलनी करता हूँ। आजमाना है तो आजमा। अगर तुझे दुश्मनी निभाने का शौक है तो सूरज भान कभी पीठ नहीं दिखाएगा।
सीधा नीचे रख दीजिए। आज आपने हमारा फैसला टाल दिया कमिश्नर, वरना 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 आप दोनों एक दूसरे की जान ले लेते। यही ना? आप लोग क्या समझते इस मुल्क में कोई कानून नहीं? अगर मैं चाहूं तो आप दोनों को इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं। सुलेमान, आज कानून ने तुम्हारी जान बचा ली। एक बात मेरी भी सुन लो राणा, आइंदा तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का खून तो क्या, आंसू की एक बूंद भी बही तो तुम्हारी हवेली की दीवारें तुम्हारे ही खानदान के खून से रंग दूंगा। अरे साथी, साथी, आ जाओ, आ जाओ। अरे नहीं, तुम मत आना, बारिश हो रही है। तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। हाँ? तुम्हें कौन सा तार भेजना था हमें, जो तुम वहाँ भी गए और यहाँ भी दौड़ चले आए? उस दिन बात अधूरी लगी थी ना। अब बताओ, दो जवान जिस्म टकराने से क्या होता है? बिजली कड़कती है, बेचैनी बढ़ती है, दिलों पर अधिकार नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है पल्लवी? ओ बाबा, उन दोनों में बोलो ना पल्लवी, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या हो जाता है?
सकता है पापा, लेकिन मेरी नजर में उसका नाम पूजा करने के काबिल है, क्योंकि मैं राजा से प्यार करती हूँ। तुम्हारा ये नाम तुम्हारी जुबान पे आया, मैं तुम्हारी जुबान काट के फेंक दूंगा। पापा, आपने मुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। राजा मेरी जिंदगी है पापा। तो फिर समझो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। हमारे हुक्म के खिलाफ अगर तुमने एक भी कदम उठाया तो इसी हवेली की दीवारों में चुनवाती जाओगी। दीवार में चुनवाकर आप मेरी मोहब्बत को अनारकली की मोहब्बत की तरह अमर कर देंगे पापा, अमर कर देंगे। थैंक्स फॉर कमिंग। हमारे को डॉक्टर साहब, राणा साहब। हेलो, नमस्ते भाभी। अरे बिटिया कितनी सुंदर लग रही है तू। गॉड ब्लेस यू। साले साहब जी, माइक लेके आना। पाइप घर में पानी बहुत ज्यादा, पाइप किस लिए? पाइप नहीं, माइक्रोफोन। सब मेहमान तो आ गए, अभी फोन किसको करना है? माइक माइक बोलने के लिए। हाँ हाँ, हेलो हेलो, चलो। भाइयों, आज मेरी अपनी पत्नी के साथ हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। इस खुशी के मौके पर आप सबने शामिल होकर हमारी खुशियों को चार चांद लगा दिए हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ 25 साल गुजारने के इनाम में कितनी बधाइयां मिलती हैं। एक पंथ दो काज। आज हमारी जिंदगी की खुशियों में एक खुशी और शामिल होने वाली है। हमें कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज हम अपने बेटे राजा की मंगनी की रस्म भी यहीं पूरी करने वाले हैं। और ये भी कहते हुए खुशी होती है कि हमारे खानदान की होने वाली बहू इसी महफिल में मौजूद है और हम अभी आपसे उसका परिचय करवाएंगे। हमारी होने वाली बहू है, एक मिनट अरे, जिधर हो जिधर। माइक, ये मैं आप सबसे माफी चाहता हूं अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए, मगर मैं आप सबसे और अपने डैडी से एक चीज की इजाजत जरूर चाहूंगा कि मैं अपने होने वाले साथी का परिचय खुद कराऊं। इजाजत है डैडी? हाँ, इजाजत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर इंसान अपने लिए एक ऐसा साथी चुनना चाहता है जो उसकी खुशी और गम में बराबर का साझेदार हो। मैंने भी अपने लिए एक ऐसा ही साथी चुना है जो सिर्फ और सिर्फ राजा से प्यार करता है। मौका मजाक बहुत महंगा साबित होता है। डैडी, ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है।
ये मजाक कैसे हो सकता है? फैसला हमने किया था राजा, और हमारी मर्जी के बगैर वो फैसला कोई नहीं बदल सकता। ये सारे मेहमान तुम्हारा छिछोरापन देखने के लिए नहीं, बल्कि ठाकुर सूरजभान सिंह के बेटे राजा और राणा साहब की बेटी मधु की मंगनी में शरीक होने के लिए आए हैं। वो मधु जिससे तुम प्यार करते हो। नहीं डैडी, मधु मेरी दोस्त है, प्रेमिका नहीं। मैंने मधु को कभी उस नजर से नहीं देखा और ना ही कभी चाहा है। मैंने चाहा है तो सिर्फ इस लड़की को, और मेरी शादी होगी तो सिर्फ इस लड़की से जिससे मैंने जन्म जन्म साथ निभाने का वादा किया है। की पगड़ी उछालकर तुमने अपने घमंड के पैरों तले रौंकने की कोशिश की है, और दोनों बार पगड़ी हमारी ही नहीं तुम्हें। राणा साहब, मेरी बात तो सुनिए। अपनी जुबान, तुम्हारी जुबान की अहमियत है क्या जो हमसे बात करने की जरूरत करे? आज हम बोलेंगे और तुम सिर्फ सुनोगे। इसी चौखट में 25 साल पहले मेरी बहन ने अपनी जिंदगी का गला घोंट दिया था, और आज मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ है। बार बार सिर्फ भगवान माफ कर सकता है, इंसान नहीं। और वो भी ऐसा इंसान, मुझ जैसा इंसान जिसकी गैरत को तुमने बार बार ललकारा है। ठाकुरों के नाम पे तुम एक पाप हो, ठाकुर की औलाद नहीं तुम। बोल रहे ठाकुर साहब, जबान संभाल के बात कीजिए। राजा, मैं आज चुप नहीं रहूंगा। इस घमंडी ठाकुर को बता देना चाहता हूं कि चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी जो इसकी धमकियों से डर जाएंगे। कह दीजिए इनसे ये जब चाहे अपनी दिल की हसरत निकाल लें। तेरी ये हिम्मत के बड़ों के सामने अपनी जुबान चलाए। हमने तुझे सीने से लगाकर रखा था, सर पर बैठने की इजाजत नहीं दी थी। तुमने तो अपना घटिया फैसला सबको सुना दिया। अब कान खोलकर हमारा फैसला भी सुन लो। इस घर में अगर कोई बहू आएगी तो वो राणा साहब की बेटी मधु ही होगी। डैडी, मैं तो आपको आदर्श मानता था कि प्यार के लिए आपने दुनिया की परवाह नहीं की, मगर आज मालूम पड़ा कि आप कितने खुदगर्ज हैं। आज आप राणा की धमकियों से डरकर अपनी बेटे के प्यार की दुश्मन बन बैठे। अभी तक तो तुमने हमारा हुक्म सुना है, अब हमारी चेतावनी भी सुन लो। उस लड़की के साए से भी तुम दूर रहोगे। आपका हुक्म सुन लिया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से दूर नहीं रह सकता। सूरजभान, तुम्हारे बेटे का फैसला हमने सुन लिया, अब हमारा फैसला भी सुन लो। उसकी नादानी की वजह से अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो हम तुम्हारे खानदान की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देंगे। नहीं राणा दोस्त, तुम एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। साथी, मेरे साथ चलो। कहाँ? अभी तुम तैयार कर कर आए हो, हम लोग शादी करेंगे अभी इसी वक्त। क्या तुम्हारे घर वाले हमें आशीर्वाद देने आएंगे? उन सबको छोड़कर आया हूँ मैं तुम्हारे पास। रिश्तों और दौलत की हर वो दीवार गिरा कर आया हूँ जो हमारी मोहब्बत के पीछे है। उन सबको छोड़कर आया हूँ जो दौलत और जागीर के घमंड में चूर है। चलो साथी, जल्दी चलो। सबको छोड़कर यहाँ क्या पाने की उम्मीद में आए हो? अपने साथी को, अपने प्यार को, अपनी जिंदगी को। हर चीज की कीमत होती है साथी। तुम तो कंगाल होकर आए हो। अब तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जाओ, लौट जाओ बाबू।
दौलत जिसके सपने हर गरीब देखता है। हमने भी देखे थे, लेकिन तुमने चूर चूर कर दिए। अब तुम हमें क्या दोगे? इसका मतलब तुमने मेरी हैसियत से प्यार किया था, मेरी दौलत की चाहती तुम्हें। तुम क्या समझते हो? तुम्हारी सूरत पर मरने की पल्लवी। सूरतों में क्या रखा है बाबू? पल्लवी को चाहिए सोना चांदी, हीरे मोती, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला। बकवास कर रही हो तुम, नाटक कर रही हो, मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। जुआ खेला था हमने, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। हमने तुम्हें अपने प्यार के जाल में इसलिए फंसाया ताकि तुम हमें महलों में रख सको, दुनिया भर का आराम दे सको। मगर तुम तो हमें झोपड़ी से निकाल कर बेघर करने आ गए। क्या बाबू, अब इस दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ये प्यार की दस्तक से नहीं, दौलत की खनक सुनकर ही हो सकते हैं। झूठ बोल रही है तू। औरत दूसरे के दिल को तो खिलौना समझ सकती है, लेकिन अपने दिल से नहीं खेल सकती। खा मेरे सर पे हाथ रखकर मेरी कसम कि तूने मुझसे प्यार नहीं किया। पल्लवी ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी दौलत से किया था। पल्लवी, तूने घोर पाप किया है। मेरे दिल को नहीं तोड़ा, एक प्यार के मंदिर को ढाया है। भगवान करे तेरे दिल में कभी प्यार पैदा ना हो। हे भगवान, हमें माफ कर दो। और हम करते भी तो क्या करते? हमारे साथी की जान हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम क्या समझते हो? तुम्हारी सूरत पर मरने की पल्लवी। सूरतों में क्या रखा है बाबू? पल्लवी को चाहिए सोना चांदी, हीरे मोती, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला।
शत्रु